जय श्री राम मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और आज का जो विषय है वो है मित्रों भावफल। भावफल क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के 12 भावफल होते हैं। जो जन्म कुंडली होती है उसमें 12 भावफल होते हैं। अलग अलग भावफल में अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव का जो है प्रथम भावफल में क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। जिसके जन्म समय में सूर्य यदि प्रथम भाव में है तो वह स्त्रियों से और बड़े भाई बंधुओं से संतृप्त रहता है। पित्त, वायु और रक्त विकार से शरीर में कष्ट होता है तथा विदेश में व्यापार से धन धान्य की क्षति होती है। तो ये था प्रथम भाव। अब जानते हैं सूर्यदेव जो है द्वितीय भाव में द्वितीय भाव में लग्न के से दूसरे घर में हूँ। जनुकाले वित्तम गतवती यदा वासरमणो तदा भाग्यम तस्य प्रसरति कुटुंबे कलिरपि। सूर्यदेव धन भाव में हो तो वह बहुत भाग्यशाली होता है। बंधु बांधवों के साथ कलह होता है। सदा शुभ कार्य में धनव्यय तथा गृह द्वार घोड़ों के शब्द से सुशोभित रहता है, किंतु अहंकार वश उससे शुभ कार्य नहीं होता मित्रों। अब जानते हैं मित्रों, सूर्यदेव जो है तृतीय भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। चंडांशो यस्य जनने। सूर्य यदि तृतीय भाव में हो तो उसके पराक्रम में वृद्धि होती है। यह बलवान, तीर्थ यात्रा करने वाला, शत्रुओं को तत्क्षण जीतने वाला तथा राजा की कृपा से अधिक प्रतापी होता है, परंतु सहोदर भाइयों से वह सर्वदा दुख पाता है। मित्रों, अब आइए देखते हैं सूर्यदेव का चतुर्थ भाव क्या कहता है। चतुर्थे मार्तंडे नरपति कुलादर्थनेव तथा वित्तम पुंसाम रचते नई शांति खलज्जना। मार्तांडे तुरीय नरपति कुलाद। सूर्य यदि चतुर्थ भाव में हो तो उसे राजकुल में धन सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य यदि चतुर्थ भाव में हो तो उसे राजकुल से धन सम्मान की प्राप्ति होती है, परंतु भाइयों से कलह और युद्ध में अपनी पराजय होती है तथा दुर्जनों से सर्वदा चित्त अशांत रहता है। मित्रों, अब आइए देखते हैं सूर्यदेव का जो है पंचम भाव क्या कहता है। यदापत्ये आदित्यम प्रथम तनयो विलयम याति। सूर्य यदि पंचम भाव में हो तो उसकी प्रथम संतति नष्ट हो जाती है। वह कुशाग्र बुद्धि, कपटी, मंत्र विद्या का प्रेमी, दूसरों को ठगने में तत्पर तथा हृदय संबंधित रोग आदि से मृत्यु को प्राप्त करता है। सूर्य जिनके पंचम भाव में अगर हो। अब देखते हैं मित्रों, सूर्यदेव जो हैं षष्ठम भाव में हो तो क्या फल होता है। षष्ठे देवा भरता प्रबला रिपहरता धरा भरतो। सूर्य यदि षष्ठ भाव में हो तो वह प्रबल शत्रुओं का नाशक होता है। राजदंड तथा मित्रों के कारण धन व्यय करता रहता है। उसके मातृकुल में कष्ट तथा हाथी, बैल, घोड़े आदि चतुष्पद जीवों द्वारा पीड़ा एवं परदेश यात्रा से निम्न जातियों से बहुत विवाद होता है मित्रों, अब जानते हैं सूर्यदेव का सप्तम भाव में क्या दर्शाता है। प्रचंडांशु कामे जन समये यस्य भवति। जिनके जन्म समय में सप्तम भाव में सूर्य हो तो शीघ्र ही उसे स्त्री कष्ट, निरंतर शरीर कष्ट, दुष्टों के कारण मानसिक चिंता तथा अधिक परिश्रम करने पर भी पूर्ण धन लाभ नहीं होता। मित्रों, अब जानते हैं सूर्यदेव का अष्टम भाव में होना। यस्य जनने मृतो अर्के करके स्वर तनु समा। सूर्य यदि
अष्टम भाव में हो तो वह चंद्र सदृश, कांति वाला, निष्क्रिय बुद्धि वाला तथा धन धान्य से क्षीण होता है। गुदा रोगी, पायल्स आदि रोगी, पर स्त्री रमण करता, विदेश में वासी तथा लोगों से कलह करने वाला होता है। यह था मित्रों सूर्यदेव का अष्टम भाव में होना। अब सूर्यदेव का नव भाव में होना क्या दर्शाता है, आइए जानते हैं। जिनके जन्म समय में सूर्यदेव नवम भावस्य हो, नवम भाव में स्थित हो, तो वह बहिर्योग के कारण सब लोगों से पूजित होता है। सहोदर भाइयों से तथा अन्य लोगों से चिंता तथा प्रवास के कारण वह उद्विग्न रहता है। ये था मित्रों सूर्यदेव का नवम भाव में होना। अब जानते हैं मित्रों सूर्यदेव का दसम भाव में होना। सूर्य यदि दसम भाव में हो तो उसके माता पिता को कष्ट, परिश्रम से कार्य सिद्धि, राजा की कृपा से अतुल कीर्ति लाभ तथा स्त्री पुत्रादि के कारण अहर्निश कुलर्षित बुद्धि रहती है। मित्रों सूर्यदेव का यदि एकादश भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो क्या होता है, आइए जानते हैं। यदा लाभस्थानम गतवती रवो यस्य तततम, यस्य लाभस्थान रवि यदि रपो गतवती। सूर्य यदि आय भाव में हो तो उसे राजा की कृपा से पूर्ण धन धान्य की लाभ होता है। उसे उसके प्रताप आग्नि से शत्रुओं का संहार भी होता है। उसे वाहन से विशेष सुख, परंतु अपने पुत्र से कष्ट होता है। सूर्यदेव का द्वादश भाव में होना क्या दर्शाता है, आइए जानते हैं। व्यये आदित्य चेत जनुषी नेवे, जिसके व्यय भाव में सूर्य हो उसे नेत्र में अधिक कष्ट, मार्ग में अकस्मात धन क्षय, शरीर में अधिक कष्ट, संग्राम में विजय, अधिक चंचलता के कारण अस्थिर स्वभाव और अपने चाचा वर्ग से द्रोह होता है। तो मित्रों ये थे सूर्यदेव के द्वादश भाव के फल। अगली वीडियो जो होगी वो हमारे अगले भाव फल के लिए होगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।